हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या आप लोग भी इस दिवाली कंफ्यूज हो कि कौन सी मिठाई बनाई जाए? तो फिर इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ रस मलाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल मार्केट की तरह ही बन करके तैयार होता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और बहुत ही स्पंजी एंड सॉफ्ट बनते हैं। तो फिर आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो शुरुआत हम करेंगे रबड़ी बनाने से। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर गाय का दूध लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे पैकेट वाला भी ले सकते हो। तो अब हम इस दूध को अच्छे से उबाल लेंगे और इसे रिड्यूस होने देंगे। और मैं इसे अभी 70% तक इसे कुक करने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये काफ़ी अभी क्वांटिटी में जो है थोड़ा कम हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसे उबाल लूँगी। और इस टाइम पे जो दूध है ना 50% तक उबल चुका है। तो मैं अब इस समय पे चीनी ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने हरी इलायची को क्रश करके इसमें ऐड कर दूंगी। वैसे तो रस मलाई में जो मिठास है ना बहुत कम होती है, बाकी कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार रख सकते हो। और यहाँ पर जो रबड़ी है बन करके बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें रखना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे सुखाना नहीं है, वरना जब हम स्पंज बनाएंगे ना उसके अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। और लास्ट में मैंने यहाँ पे पिस्ता को चॉप करके गार्निश कर दिया है। अगर आपको प्लेन रस मलाई पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब हम रस मलाई के लिए स्पंज बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध लिया है और साथ ही में एक नींबू को मैंने स्क्वीज़ कर लिया है और उसमें पानी मैंने मिक्स कर लिया है। अगर नींबू ना हो तो आप यहाँ पे विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही उबाल आ जाए तो यहाँ पर हम एक एक चम्मच करके इसमें मिक्स करेंगे और एक बार में ही लिक्विड को ऐड नहीं करना है। आप एक बार डालना, हल्की हाथों से आपको चलाते रहना है और इसी दौरान जो गैस का फ्लेम है मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच डाले थे और आप यहाँ देख सकते हो जो दूध है कितने अच्छे तरीके से छेना में कन्वर्ट हो गया है। तो जब तक इस तरीके से दूध सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें लिक्विड का इस्तेमाल करते रहना है। अब हम छेना को एक छन्नी में छान लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से कॉटन का हैंकी रखा है। आप यहाँ पे मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सारे छेना को हम यहाँ पे डाल लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे 4 से 5 पानी से इसे अच्छे से धो दूँगी, ताकि जो लेमन का जो फ्लेवर है ना वो छेना में से निकल जाए। वरना अगर आप नहीं करते हो तो रसमलाई में थोड़ा सा लेमन फ्लेवर भी आ सकता है। तो ये स्टेप करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप विनेगर यूज़ करोगे तब भी आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। अब हम हैंकी को सब तरफ से कलेक्ट कर लेंगे और हाथों की हेल्प से इसे प्रेस करेंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़ोर लगा के प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से जितना पानी निकले बस उतना ही इसको स्क्वीज़ करना है। और बाकी हम उसी छन्नी के ऊपर रख देंगे और ऊपर से एक भारी कोई बर्तन रख देंगे, जिसकी हेल्प से ये जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट तक यूं ही रखने वाली हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर छेना को रखे हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे कॉटन के कपड़ों में से निकाल लूँगी और एक थाली में इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पर जो छेना है ना अभी भी इसमें मॉइस्चर है, पूरी तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो स्पंज है वो अच्छे से बनेंगे नहीं। अब हमको इन छेना को मसलना है। तो यहाँ पे हाथ का जो ये पार्ट है ना, इसकी हेल्प से हमें छेना को थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल इसी तरीके से मसलना है। और हम ये प्रोसेस को ना करीबन 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। और बहुत भी ज़्यादा आपको इसे नहीं मसलना है, वरना इसमें से जो घी है वो रिलीज़ हो जाती है और उसके कारण से भी जो छेना है आपका स्पंज है वो नहीं बनेंगे।
तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। बस जो डो है ना आपका सॉफ्ट होना चाहिए, बस उतना ही करना है। और इस टाइम पे मैं अब इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड करूँगी, जिससे कि जो स्पंज की बाइंडिंग के लिए ये हेल्प करती है। और फिर जब हम स्पंज को चाशनी में ऐड करेंगे ना तो वो बिखरेगी नहीं। और इसको ना मसलना नहीं है, बस हाथों से इसे मिला लेना है ताकि जो मैदा है वो अच्छे से इनमें मिक्स हो जाए। तो मैंने हल्के हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर लिया है और यहाँ पे जो छेने का डो है बिल्कुल बन करके रेडी है। तो फिर अब हम तैयार कर लेते हैं इसके लिए चाशनी। तब तक मैं यहाँ पे कॉटन के कपड़े से ही इसको ढक के रख दूँगी। अब मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें चाशनी जो है 1 या 2 तार वाली बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो मैंने यहाँ पे कटोरी से 4 कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी में चीनी ऐड करूँगी। तो रेशियो आप देख सकते हो कि मैंने 4 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी लिया है और बस इसको पानी में हमें डिज़ोल्व होने देना है। तो इसको धीमे आंच में हमें डिज़ोल्व होने देना है पानी में। इसको हमें पकाना नहीं है, बस डिज़ोल्व करना है पानी में। तो जब तक ये चीनी अच्छे से मेल्ट होती है तब तक हम चिपटे वाले पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बॉल्स ले लिए हैं और बाकी साइज़ अपने रसमलाई का आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो और शेप भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो ध्यान रखिएगा जो साइज़ आप बनाते हो उसका डबल ये हो जाता है उबलने के बाद। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने लड्डू बनाया और उसे हाथों से चिपटा कर दिया है और बिल्कुल इसी और यहाँ पर जो हमने रसमलाई के लिए स्पंज तैयार किया है वो बिल्कुल तैयार है। बट हमें देख लेना है कि चाशनी हमारी कितनी कुक हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीनी है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। और गाइस एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो पानी है ना जो ये चाशनी है बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको इसे उबलने देना है। और उसके बाद एक एक करके सारे पेड़े को आपको इसमें ऐड करना है। और आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो बिल्कुल पानी की तरह ही होती है, बहुत गाढ़ी हमें ये चाशनी नहीं बनानी होती है। तो आप जैसे ही ये पेड़ा डालते हो ना उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए इसे ढक कर के पकाना रहता है, उबालना रहता है। और फिर इसके बाद आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। 10 मिनट के बाद फिर से हम ढक्कन हटाएंगे और इसे पलट लेंगे दूसरी साइड से और फिर से हमें ढक करके इसे 10 मिनट के लिए उबालना है। और ये सारी चीज़ें हमें हाई फ्लेम पे ही करनी है। तो 10 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन हटाएंगे और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे जो स्पंज हैं डबल हो चुके हैं साइज़ में। तो अभी हमें निकालना नहीं है, 5 मिनट के लिए इसे और उबलने देते हैं। तब तक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन में ना ठंडा पानी ले लिया है जो कि ये बिल्कुल चिल्ड वाटर है और साथ में हम आइस क्यूब्स डालेंगे। तो गाइज़ ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे हम अपने स्पंज को ना इन पानी में ऐड कर देंगे, जिससे कि जो स्पंज का जो शेप है, टेक्सचर है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अगर हम रबड़ी में डाल भी देते हैं ना तो ये अपने साइज़ जो ऐसा शेप है ना वो बिल्कुल भी ये बिगड़ेगा नहीं। आप जैसे इसे स्क्वीज़ करोगे ना तो ये चाशनी के बाद फिर से वैसे ही फैल जाएगी। तो इसीलिए ये पार्ट जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और पानी में मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए रहने दूंगी। सो गाइज़ यही छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जिसको कि आप ध्यान में रखते हुए बनाओगे तो आपकी भी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर अब मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे जितने भी स्पंज है उसे निकाल लूँगी एक एक करके और इसे हल्के हाथों से आपको स्क्वीज़ कर लेना है।
बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको इसे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, जो कि एक्स्ट्रा पानी है बस वो निकले। और उसके बाद एक एक करके हम इनको रबड़ी में ऐड कर देंगे और ये रबड़ी भी अच्छे से इनके ऊपर कोट कर देंगे ताकि ये अच्छे से जो रबड़ी है ना ऑब्जॉर्ब कर पाए। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप रबड़ी बनाते हो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी मत करना। अगर गाढ़ी करोगे ना तो ये रसगुल्ले जो है ना ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो सारे स्पंज को मैंने रबड़ी के अंदर रख दिया है और आप देख सकते हो। और फिर लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें गार्निश करेंगे। आपको अच्छे से कोट कर देना है ताकि जो रबड़ी का जो ये जो रबड़ी है ना वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे पिस्ता को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था और ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़े से ना रोज़ के पेटल्स भी डाल रही हूँ फॉर डेकोरेशन पर्पस। और बाकी आप अपने मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसे ढक करके आधे से 1 घंटे तक हमें छोड़ देना है ताकि जो अच्छे से रबड़ी जो है ना रसगुल्ले में ऑब्जॉर्ब हो जाए। और गाइस यहाँ पे फिर आपकी जो रसमलाई है ना बन करके बिल्कुल तैयार हो। सो गाइज़, कैसी लगी मेरी ये रसमलाई की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। और भी सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऐड करी हुई है तो आप वहां जा कर के भी विज़िट कर सकते हो। एंड सभी को हैप्पी दिवाली।